स्वागत है आपका न्यूज 11 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत संभल की खबर से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने नमाज को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। सांसद साहब का ये कहना है कि ईद पर जब मुसलमान सामूहिक नमाज अदा करेंगे तभी ये देश कोरोना से बचेगा। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत पर सांसद शफीकुर रहमान ने नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि प्रशासन को बकरीद से पहले पशु बाजार भी खोलने चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर एसपी सांसद ने कई मौलाना और मुस्लिम नेताओं के साथ जिले के डीएम और एसपी से मुलाकात की है। 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी। नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा। सारे मुसलमानों को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। दुआ करेगा जब इतना मुसलमान गिड़वा कर अल्लाह से गुनाहों की माफी चाहेगा और अल्लाह से कहेगा अल्लाह तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, हम सब तेरे बंदे हैं, लिहाजा हमें इससे कोरोना से निजात दे दे तू। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस भीड़ से नुकसान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। ये आपको बता दें, आपने सुना एसपी सांसद की तरफ से, शफीकुर रहमान की तरफ से ये कहा गया है कि जब सामूहिक नमाज यानी कि सामूहिक इबादत करेंगे तभी कोरोना से मुक्ति मिलेगी और बकरीद से पहले पशु बाजार जो है उसको खोलने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो कई मांगों को लेकर यहाँ पर एसपी सांसद की तरफ से बयान सामने आया है। सुनील इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बेहद हैरानी वाली चीज ये है कि सांसद साहब इस तरीके से कह रहे हैं कि इकट्ठा नमाज अदा कीजिए ऐसे समय में जब सबको पता है कि अगर मजमा आप लगाएंगे तो फिर किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। ये इस तरह के विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अक्सर ये इस तरह के विवादित बयानों को देख करके सुर्खियों में रहते हैं। अभी इन्होंने कल एक रात एक बयान जारी करके ये कहा है कि जो इसमें प्रशासन ने और प्रदेश सरकार ने मस्जिदों में एक तरीके से नमाज पढ़ने प्रतिबंध लगाया है। सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ये मांग की है कि बिल्कुल ये ईद उल जुहा का त्योहार जो आ रहा है इस पर ये प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि लोग नमाज अदा करें। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है, इन्होंने अजीबोगरीब बयान देते हुए ये कहा है कि जब देश के सारे मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तभी एक तरीके से मुल्क तभी बच पाएगा। और इन्होंने ये भी बयान में अपने कहा है कि जब मुस्लिम नमाज करेंगे तभी कोरोना भाग सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी हादसापद बयान है। एक और पूरे देश की सारी मशीनरी कोरोना से जंग लड़ रही है और ये इस तरह के बयान दे करके अजीबोगरीब माहौल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो क्यों सांसद साहब इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्या ये माहौल नहीं बिगाड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग इससे संतुष्ट होंगे, कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे और ऐसे समय में जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, सबसे ये अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आप भीड़ इकट्ठा ना होने दें। उस बीच एक सांसद की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उनकी तरफ से बयान सामने आना क्या ये स्थितियां खराब नहीं करेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रोस्ट के दौरान भी इस तरह के इनके विवादित बयान सामने आए थे, जिसमें चलिए मैं रोकना चाहूंगी आपको, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात आपकी तरफ से सामने निकल के आई है कि सामूहिक नमाज अदा कीजिए तभी कोरोना महामारी से निपटा जा सकता है, इसका अंत होगा। क्या खुदा ये कहता है कि अकेले आप नमाज अदा करेंगे तो मैं आपकी नमाज कबूल नहीं करूंगा? नहीं, अकेले जब होती अकेले नमाज क्यों? हर मुसलमान का ये हक है। बिल्कुल तो हक है सर, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। जो अकेला पड़ेगा तो सारे मुसलमानों का हक खत्म हो गया। कैसे सर? भाई ये देखिए कि आप जो कह रही हैं जी कि साहब इनका अकेला पड़ेगा तो क्या नमाज, अबे यार उसकी तो होगी, बाकी लोगों की तो नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने का ये तो हम अल्लाह की, मतलब ये कि सब बंदे हैं, उसकी इबादत करते हैं और उससे दुआ करते हैं, उसी से माफी मांगते हैं, वही हमें माफ करता है, वही सब कुछ देता है। बिल्कुल रहमान साहब यही मैं कह रही हूँ, वही सब कुछ देता है और ऊपर वाला ये देख रहा है कि कैसे हालात बने हुए हैं, किन हालातों में सबको जीना पड़ रहा है। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपनी जान बचा लीजिए, ये खुदा भी जानता है।
ऐसे में आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सामूहिक नमाज पढ़ी जाए। मैं सिर्फ इतना जान रही हूं कि अगर सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, अकेले अकेले भी घर में नमाज अदा की जाती है, तो क्या ऊपर वाला सबकी दुआ कबूल नहीं करेगा? क्या ऊपर वाला रहमत नहीं करेगा? कोई आदमी पकड़ा जावे जो गिड़गिड़ाता है, वो करता है, क्या कोई जुल्म किया हो किसी ने, तो वो मजबूर होता है कि वो उसे माफी कैसे मिले। माफी ऐसे ही मिल सकती है कि हम उसके दरबार में गिड़गिड़ा के अपनी गुनाहों की, अपनी खता को तो हमारी माफ कर दे, तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अब एक इशारा हुआ है, सारी दुनिया परेशान। ठीक, शफीकुर रहमान साहब, बीमारी आ गई। ठीक रहमान साहब, ठीक, मैं आपकी बात, आपने अपनी बात रख दी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, जो कोरोना महामारी है, आप भी मान रहे हैं इस चीज को कि नहीं, कि लोग जब इकट्ठा होते हैं, जो सरकार तमाम चीजें कर रही हैं, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अगर आप एक साथ इकट्ठा होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो ये महामारी जो है उसको फैलने का खतरा ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो बात आप कह रहे हैं कि दुआ एक साथ कबूल होगी, अगर लोग इकट्ठा होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक भी वहां पर कोरोना पेशेंट आ जाता है, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा बाकी की जान का? अच्छा देखिए, अब बिल्कुल आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, 5 आदमी पढ़ रहे हैं, या और मंदिरों में जो लोग, उनके मंदिर नहीं खोल रहे, किसी की इबादत गाह नहीं खोल रही, अगर वो ना जाने से बताइए कौन सा रुक गया और तेजी आ रही है। रहमान साहब, जो लोग रुक रहे होंगे, रहमान साहब जो लोग रुक रहे होंगे आपके इस बयान से शायद वो भी चल देंगे। रहमान साहब सुनिए ना मेरी बात, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद हैं आप एसपी में, बहुत सारे लोग आपका अनुसरण करते होंगे, बहुत सारे लोग आपकी बात मानते हैं, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होंगे। आपकी तरफ से अगर जी आपकी तरफ से इस तरीके से सर अगर बयान आएंगे, तो आप समझिए जो लोग नहीं भी जा रहे होंगे ये सोचकर कि हमें नहीं जाना चाहिए, कि आपको लगता नहीं है स्थितियां और फिर बिगड़ेंगी, वो लोग भी सोचेंगे कि आपने कहा है तो चलिए हम भी चलते हैं नमाज अदा करने, और फिर खुदा ना खास्ता कुछ गलती हो गई तो कोई कोरोना पेशेंट निकल आए, तो फिर उसके जिम्मेवार क्या आप होंगे? अब ये बताओ क्या गलती करी थी कि अभी कोरोना का जो सारे में फैल रहा है, उस वक्त तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप। रहमान साहब मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ, रहमान साहब सुनिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, नहीं रहमान साहब सुनिए, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर क्या उसके जिम्मेवार आप होंगे? क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं खुदा कबूल नहीं करेगा, यहाँ पर नमाज, एक साथ नमाज नहीं पड़ेगी, और जिस महामारी की आप बात कह रहे हैं कि गुनाह हो गया, तो फिर तो पूरी दुनिया ने एक साथ गुनाह कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया इससे परेशान है। नहीं है क्या? आप किसी ने जिम्मेदारी ली है अभी तक? किसने जिम्मेदारी ली है बताइए? सारे रहमान साहब, गवर्नमेंट की सारे जिम्मेदारी किसी ने कर रही है, सारे रास्ते इख्तियार कर रही है बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं बच पा रहे, तो गवर्नमेंट अब ये क्या कर ले इसमें? ठीक, तो रहमान साहब अगर नमाज, मान लीजिए मैं आपकी बात ऊपर रख रही हूँ, नमाज एक साथ अदा की जाती है, तो फिर इस चीज की गारंटी आप दे रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा? अगर इस गलती की माफी मांगते हैं खुदा से, तो फिर नमाज, चले फोन शायद काट दिया है रहमान साहब ने यहाँ पर, लेकिन जो तर्क रखा जा रहा है वो सर से ऊपर ही निकल रहा है, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एक साथ नमाज अदा नहीं की जाती है तो फिर नमाज कबूल नहीं होगी। जब खुदा सबका है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई अपने घरों में नमाज अदा करे तो ऊपर वाला कैसे उसकी नमाज जो है वो कबूल नहीं करेगा? एक बार फिर आपको सुनाते हैं शफीकुर रहमान साहब जो कि सांसद हैं एसपी से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी, नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा, सारे मुसलमान को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। दुआ करेगा जब इतना मुसलमान गिड़गिड़ा कर अल्लाह से गुनाहों की माफी चाहेगा।